बताते हैं। मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग लोगों से संपर्क कैसे करें। अगर हमने आईएमसी बिजनेस या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में हमने ज्वाइनिंग ले ली है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट। पहला आपको सिखाया जाता है ड्रीम, कि आप ड्रीम कैसे देखें, और दूसरा आपको सिखाया जाता है लिस्ट कैसे बनाएं। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं होगा तो हम फॉलोअप किसको करेंगे, हम प्लान किसको दिखाएंगे, हम फॉलोअप किसको करेंगे, हम ज्वाइन किसको कराएंगे, हम टीम कैसे बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन चीजों में लिस्ट। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग आपसे कहेंगे, जिनकी भी ज्वाइनिंग आप लगाते हैं, अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि मेरे मोबाइल में 500 लोगों का नाम फीड है। तो भैया इससे काम नहीं चलेगा। ये जो फीड है ये फीड ही रहने दीजिए, क्योंकि ऐसे हजारों लोग इस दिमाग के अंदर में हैं जो फीड है लेकिन काम आने पे याद नहीं आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैं जब सीए करने के लिए आया तो सीए करने में आर्टिकलशिप करना पड़ता है, आर्टिकलशिप करना पड़ता है 3 साल। तो आर्टिकलशिप करने के लिए किसी सीए के पास जाना पड़ता है। मैं एक सीए के पास गया, मेरी कोई उनसे जान पहचान नहीं थी, मुझे जानकारी हुई तो मैं उनके पास गया। जाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मेरा रेफरेंस किसने दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मेरे जीजा जी ने, मेरे जीजा जी उस समय एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे कहा, उस सीए का रेफरेंस दिया, मैं उनके पास गया और मेरे जीजा जी, मैं आप समझिएगा बात को, बहुत क्लियर बात आपको बताता हूं जिससे समझ में आ जाएगा कि लिस्ट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपके जीजा जी का क्या नाम है, क्या मैं उनको जानता हूं। मैंने उनसे कहा सर वो कानपुर के एक फलाने कंपनी में जनरल मैनेजर है, आप बिल्कुल उनको जानते होंगे। बोले उनका नाम बताइए। अब मैं उनको नाम भूल गया। सीए का जो इन्फ्लुएंस था, जो वहां का वातावरण था, उसमें मैं अपने सगे जीजा जी का नाम भूल गया। सोचिए आप। तो यहां ये ब्रेन जो है ये भूलता ज्यादा है और याद बहुत कम करता है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा चीज जो मेरे काम का नहीं है उसको डस्टबिन में डाल दो। हम आप घर में बहुत सारा सामान रखे रहते हैं, बहुत सारा सामान डस्टबिन में नहीं डालते हैं, सहेज के रखे रहते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। उसी तरीके से ये जो दिमाग है ये भी ज्यादातर चीज जो आपके यूज का नहीं है उसको डाल देता है कहीं कचड़े में, और धीमे धीमे वो वॉश आउट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो यहां पर लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लिस्ट बनाने का तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक शानदार तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको जानकारी मिलेगी। और जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर लिस्ट बनाना बताइए, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत शानदार है। देखिए लिस्ट बनाने में सबसे पहले आप सोचिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए, आप अपने दिमाग को छोड़ दीजिए, सबसे पहले एक डायरी उठाइए, एक पेन लीजिए। अब आप सोचिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में अगर आपके साथ कोई आफत विपत आती है, जैसे कि हम लोग कानपुर में रहते हैं और कानपुर में जिस घर में हम रहते हैं अगर मेरे ऊपर कोई आफत विपत आती है तो यहां 25-50 किलोमीटर नहीं 300-400 किलोमीटर के रेंज में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। क्लियर? मैं 10-20 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, 300-400 किलोमीटर के रेंज में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता है। मेरा जो सबसे सगा रिश्तेदार है वो बनारस में यहां से 350 किलोमीटर दूर रहता है और उसके नजदीक आसपास में कोई रिश्तेदार मेरा नहीं है। आप सोचिए जरा, उस अवस्था में अगर आपके साथ कोई आफत विपत आती है तो सबसे पहले काम कौन आता है? एन फॉर नेवर। आपका जो पड़ोसी होता है वो सबसे पहले काम आता है। इसीलिए आपने सिद्धांत भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चाहे दुनिया में लड़ाई कर लो, पड़ोसियों से कभी लड़ाई मत करो। क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि वो आपके बगल वाले होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपके सामने वाले होते हैं, आपके मोहल्ले वाले होते हैं, आपके पीछे वाले होते हैं, आपके आगे वाले होते हैं, आपके हर सुख दुख में खड़े होने वाले होते हैं। दिवाली होली उनके साथ आप मनाते हैं, उन्हीं को विश करके मनाते हैं। बाकी लोग तो फोन पे हैप्पी दिवाली, पड़ोसी के साथ बैठ के आप चर्चा करते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं पड़ोसी ही आपको दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है पड़ोसी। और जब हम किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो इस सेक्टर में सबसे बड़ी हमारे साथ दिक्कत आती है, कैश फ्लो नहीं होता।
पैसा आना कितना है पता नहीं होता। नेटवर्क इंडस्ट्री में साल 2 साल लग जाता है टीम को बिल्ड करने में, और जब तक टीम बिल्ड नहीं होती है यहां पैसा नहीं आता है। यहां कोई नौकरी नहीं है, यहां कोई दिहाड़ी मजदूरी आप नहीं कर रहे हो। दिहाड़ी मजदूरी में सुबह काम करना स्टार्ट किया, रात में खड़ा हो गया, बोला लाओ 500 रुपए दो। सैलरी वाले में पूरे महीने आपने मेहनत की, 7 तारीख या 10 तारीख या 2 तारीख या 30 तारीख को खड़े हो गए, लाओ पैसा लाओ। यहां ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको पता ही नहीं है कि 4 तारीख को जब अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो कितना आने वाला है, कुछ भी नहीं पता। तो उस अवस्था में जो सबसे, जब इनकम का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है, कैश फ्लो दिखाई नहीं दे रहा है, और काम हमें करना है, हमने मन बना लिया है कि हमें नेटवर्क बिजनेस में अपनी टीम को बिल्ड करना है, तो सबसे आसान तरीका है विदाउट मनी, बिना पैसे के इस काम को कैसे स्टार्ट करें। मैं इस टॉपिक पे ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बिना पैसे के, विदाउट मनी, विदाउट एनी पेनी इन्वेस्टमेंट, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लिस्ट में आप नेबर का नाम लिखिए, अपने पड़ोसी का नाम लिखिए। आपके पड़ोस में 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, 5 मकान, 6 मकान, 7 मकान, 8 मकान, 9 मकान, 10 मकान, 11 मकान, 13 मकान, 14 मकान, 15 मकान, सराउंडिंग इस तरीके से आपका ये घर है। तो आपके घर के आसपास में जो ये लोग रह रहे हैं, इनके जो बगल में ये लोग रह रहे हैं, इतने लोगों से तो कम जान पहचान होती है, लोग आपको जानते होते हैं, आप उनको जानते होते हैं। कोई छोटा मोटा फंक्शन, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है या जन्मदिन वगैरह होता है, तो इतने लोगों को कम से कम हम लोग बुलाते हैं। तो इतने लोगों से मेरा घरेलू रिलेशन तो होता ही है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये करीब करीब 50 के आसपास में लोग होते हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत रिलेशन, घरेलू रिलेशन, पड़ोसी जो मेरे कहीं से भी ब्लड रिलेशन के नहीं है, मेरे कहीं से रिश्तेदार नहीं है, ये लोग होते हैं। तो ऐसे जो आपके 50 घर हैं, सबसे पहले इन्हीं से अपनी बात बताइए। कहीं खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमने अक्सर आपसे कहा है कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करिए, और पार्ट टाइम में रोज 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में करिए। 1 घंटा सुबह में स्टडी करिए और 1 घंटा शाम में लोगों को बताने का प्रयास करिए। उसके लिए कुछ नहीं करना है। सामने वाले घर में गए, उनसे बताए, उनके बगल में गए, उनको बताए, उनके बगल में गए, उनको बताए। लोगों ने ज्वाइन किया, सो फॉर गुड, नहीं ज्वाइन किया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपनी बात बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए, 100 को बताइए, 200 को बताइए। इस तरीके से बिना पैसे के, झोले में 1-2 सामान ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, लोडाइजेस्ट ले लीजिए, एक साबुन ले लीजिए, एक पेस्ट ले लीजिए, और लेके उनके घर पहुंच जाइए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए। चाय नहीं पिलाते हैं तो भी माइंड मत करिए, बैठ के अपनी बात करिए, उनसे कहिए कि हमारी ये स्थिति है और हम इस बिजनेस को नया नया स्टार्ट किए हैं और हम चाहते हैं कि इस बिजनेस को आप समझो। हमने इसको आयुर्वेद के तरीके से समझ के इसको स्टार्ट किया है, और साथ में 10-50 हजार की आमदनी भी उम्मीद है कि मेरे अकाउंट में आने वाली है। आप भी अगर इस सिस्टम को समझेंगे तो आपके पास भी पैसा आ सकता है। इस तरीके से आप इसको सराउंडिंग में करने का प्रयास करिए। इसका फॉर्मूला हम बोलते हैं 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का रेंज। इसका फॉर्मूला हम बोलते हैं 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का रेंज। इसका फॉर्मूला है 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का रेंज, जो आपके अड़ोस पड़ोस के जितने घर हैं, जिसमें आप आराम से पैदल टहलते हुए जा सकते हैं या मोटरसाइकिल से भी जाएंगे तो 98-54 का पेट्रोल जलने वाला है। और ये लोग आपके बखूबी जानने वाले हैं। तो इन्हीं में से अगर आप 50 लोगों को टच करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें 10 आदमी आपको मिल जाएगा जो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएगा। और नहीं भी अगर मिलता है तो आपका एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। अब उनमें से किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए आपने 50 घर में इस बात को बता दिया, तो उनमें से किसी को भी कभी तुलसी की जरूरत होगी, कभी किसी को हल्दी की जरूरत होगी, कभी किसी को गरम मसाला की जरूरत होगी, कभी किसी को किसी चीज की जरूरत होगी, या कभी कोई दूसरा उनका मिलने वाला बंदा उनसे बोलेगा कि इस कंपनी में अगर आपको काम करना है या इसी बिजनेस में आपको काम करना है, तो वो तुरंत रिकॉल करेंगे कि चंद्रा साहब ने भी एक बार हमको बताया था, तो हम दूर वालों के साथ क्यों जुड़े, जो व्यक्ति जो चारों तरीके से इसमें लगा हुआ है, क्यों ना उस व्यक्ति के साथ हम ज्वाइन कर लें। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जब भी जाइए तो आपको पता ही है, कॉपी लेके जाना है, पेन लेके जाना है, 2-4-5 प्रोडक्ट लेके जाना है, आईएमसी के टी शर्ट या जैसे कोट पैंट हम लोग का है उस तरीके से पहन के जाना है। अगर आप 5,000 रुपए कोट पैंट में नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपका टी शर्ट मात्र 675 में टी शर्ट है, ट्राउजर तो आपके पास रहता ही है, जींस वगैरह जूते पहन लीजिए, मोजे रहते ही रहते हैं।
इस तरीके से वेल ड्रेसअप होकर किसी के यहां जाइए और उनसे बातचीत करिए। तो हमने सिंपल आपको फॉर्मूला बताया 1 से 5 किलोमीटर का, पूरा महीना आपका गुजर जाएगा। अगर आपके पड़ोस में 50 घर है और 30 दिन का आपके पास समय है, तो जाहिर सी बात है कि 2 महीना आप पड़ोस में ही घूमते रहेंगे। 2 महीना आप पड़ोस में ही घूमते घूमते आपका समय व्यतीत हो जाएगा। लेकिन इस 2 महीने के अंदर में आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टीम आपकी बनी। मान लीजिए कि आपने 60 लोगों से संपर्क किया, कुछ नहीं मिला तो 500 रुपया आया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई कुछ पैसा आया। अब इसके बाद क्या करिए, अब ये जो 500 आपके अकाउंट में आया है इसको पेट्रोल डलवा दीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़िए। नेबर हो गया, पड़ोसी हो गया आपका। अब पड़ोस के बाद आपके जो फ्रेंड है, ये हो गया पड़ोसी, अब दूसरा हो गया फ्रेंड। हम जहां भी काम करते हैं तो हमारे पड़ोस में कुछ लोग होते हैं और कुछ हमारे दोस्त होते हैं। मेरी वाइफ के दोस्त हो सकते हैं, मेरे बच्चों के दोस्त हो सकते हैं। तो ये जो दोस्ती का रिश्ता होता है, ये दोस्ती का रिश्ता पड़ोसी के रिश्ते से ज्यादा स्ट्रांग होता है। पड़ोस में भी जिन लोगों से आपकी दोस्ती हो गई होगी, एक होता है सिंपल पड़ोसी, हाय हेलो करिए बस बात खत्म। एक होता है बहुत घरेलू टाइप का रिलेशन हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, वो अभिन्न मित्र माने जाते हैं। तो वो जो दोस्त होता है वो आपकी बात को कभी डिनाई नहीं करता और आपकी बात को गंभीरता से सुनता है। तो जैसे हम कानपुर में रहते हैं, अब कानपुर में कम से कम 20 किलोमीटर के रेंज में, ये कहा हमने बताया आपको 1 से 5 किलोमीटर के रेंज में, और ये 5 से 20 किलोमीटर के रेंज में। हो सकता है हम जहां रहते हैं वहां से 20 किलोमीटर दूर भी मेरा एक दोस्त रहता हो सकता है कि 15 किलोमीटर दूर मेरा दोस्त रहता हो सकता है कि 25 किलोमीटर दूर मेरा दोस्त रहता हो। अब मेरे पास जो लिस्ट है उसमें हम अटेम्प्ट करेंगे अपने दोस्तों से। क्लियर बात समझ में आ रही होगी आपको? मेरे हिसाब से बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले एक पैसा खर्च नहीं करना है, पड़ोसियों को टच करिए। जो आपके 50 पड़ोसी हैं इनको टच करिए, और इसके बाद 5 से 20 किलोमीटर में जो आपके दोस्त हैं, हो सकता है अपने पूरे जीवन में आपने 50 दोस्त बनाए हो, तो आप उन 50 दोस्तों से संपर्क करिए। स्कूटी उठाइए, कार उठाइए, साइकिल उठाइए, जो आपके पास है उठाइए, पत्नी को पीछे बिठाइए और दोस्त के घर पहुंच जाइए। पहले से बात कर लीजिए कि भाई समय है तेरे पास, शाम को 7 बजे मैं आ रहा हूं। जाहिर सी बात है कि दोस्त आपका है, मना करेगा नहीं। मे भी उसके पास उस दिन समय ना हो, सेकंड डे का समय ले लीजिए, थर्ड डे का समय ले लीजिए। वैसे जनरली जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा अपना तजुर्बा है कि मैंने जिस किसी दोस्त को बोल दिया कि भाई मैं 8 बजे आ रहा हूं, तो फिर मेरा दोस्त जानता है कि प्रवीण चंद्रा चाहे कुछ भी हो जाए, घड़ा अंधेरा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बंदा 8 बजे आ जाएगा। तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी फिजा मेंटेन है तो कोई आपको मना नहीं करेगा, और लिहाजा 5 से 20 किलोमीटर के रेंज में आपको 50 आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप सोचिए 50-50 100 घंटा, मतलब कितने, एक दिन में, एक महीने में 30 घंटा, तो 3 महीने का कोटा हमने ये आपको बता दिया। अब 3 महीने में इन 100 लोगों में जो आपके बिल्कुल क्लोज है, इनमें से किसी से हमने नहीं कहा कि हमने अनजान सेक्टर में हमने एंट्री की है, ये क्लोज है आपके, जो ऑलरेडी आपको जान रहे हैं, आपके विषय में आपकी एक पहचान बनी हुई है। इन 100 लोगों से जब 100 घंटा आपने दिया प्रॉपर सीखने के बाद कि प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट कैसे समझाना है, ये सब, और बात कैसे करनी है, ये सब, तो इसमें से निश्चित तौर पे जब आप ये 100 लोगों से संपर्क करेंगे तो 20 से 25 लोग आपको टीम में मिल चुके होंगे, जो आपका 1100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेने को तैयार हो चुके होंगे। और जब ये 20 से 25 लोग आपको मिल चुके होंगे, 1100 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेने को तैयार हो चुके होंगे, तो आप कहीं ना कहीं से सुपरस्टार लेवल कंप्लीट कर चुके होंगे। और सुपरस्टार लेवल पे आने के बाद यहां 5 से 7 हजार की आमदनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक हमने सिंपल तरीका आपको बताया कि आप सबसे पहले नेबर के पास जाइए, उसके बाद फ्रेंड के पास जाइए। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है रिलेटिव। जैसे कि हमने आपको बताया कि मेरा पहला जो पड़ाव है रिश्तेदारी में वो 200 किलोमीटर दूर है, दूसरा पड़ाव जो है वो 350 किलोमीटर दूर है। तो अगर हम एक बारगी ये सोचेंगे कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया, चलिए इलाहाबाद चल के किसी रिश्तेदार को बताते हैं, चलिए बनारस चल के भाई को बताते हैं, चलिए जबलपुर चल के बहन को बताते हैं, चलिए दिल्ली चल के सिस्टर इन लॉ को बताते हैं, तो हम लोग के यहां ये कहावत है कि गैर बिकैल चढ़वाइए में, तो वो चीज नहीं करना है। अपने को क्या करना है,
सिंपल रिलेटिव्स जो हमारे दूर के हैं, अगर ये रिलेटिव हमारे नजदीक में है, इस रेंज में आते हैं तो बढ़िया है, आप उनसे संपर्क करिए, उनका लिस्ट में नाम लिखिए। लेकिन अगर वो दूर है तो आप तीसरी लिस्ट में इनका नाम रखिए। और ये जो 50 आपके रिश्तेदार हैं जो सराउंडिंग 20-25 किलोमीटर से लेके और 300 किलोमीटर आपके उत्तर प्रदेश के दायरे में है, इनका नाम उसमें लिखिए, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं। क्योंकि आप 5-7 हजार के अब आदमी हो चुके हैं, आपके पास ट्रेन कन्वेंस के लिए दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आपको ई रिक्शा बुक करना पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन कर गए, ये जितने लोग भी लोग ज्वाइन कर गए, ये तो बिजनेस स्टार्ट कर ही चुके हैं, साथ में आपने अपना फैलारा थोड़ा सा फैलाया और थोड़ा सा खर्चा भी हुआ, ऐसी बात रिश्तेदारी घूमने भी गए, रिश्तेदारों के यहां तो खाने पीने की दिक्कत आती नहीं है, रहने की दिक्कत आती नहीं है, और उनके साथ रह के आप अपनी बात बताइए। जैसे कि हम लोग रिश्तेदार में दिल्ली गए, दिल्ली जाके हमने अपने जो सिस्टर इन लॉ का लड़का था उसको बताया, सिस्टर इन लॉ को बताया, साड़ू को बताया, इस तरीके से बताते धीमे धीमे आपकी टीम बाहर भी डेवलप होने लगती है। अब जब आपका ये रेंज हो गया, मान लीजिए ये भी 50 लोग आपके उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग थे, सराउंडिंग में जितने लोग थे वो सब कवर हो गए, आपने ये 150 लोगों को कवर कर लिया। अब धीमे से आप जाइए नॉन सेक्टर में। नॉन सेक्टर कौन सा होता है? ये इसमें भी शामिल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमने लिखा है अलग अलग, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को टच करना है, और फ्रेंड अगर आपका 1 से 5 किलोमीटर में नहीं रहता है तो उसको टच, अगर आपका कोई दोस्त 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर में रहता है तो उसको भी टच करना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको तैयार करना है, उसको उसकी लिस्ट में नाम लिखना है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरा कोई रिश्तेदार यहां से 200 किलोमीटर के नजदीक नहीं है तो मैंने उसका तीसरे में नाम लिखा। अब ये नॉन पर्सन कौन होते हैं? पहला कौन हुआ? पड़ोसी, दूसरा कौन हुआ? रिश्तेदार, सॉरी फ्रेंड, और तीसरा हुआ रिश्तेदार, और चौथा नॉन पर्सन। नॉन पर्सन कौन होते हैं? जो आपके यहां पेपर देने आता है वो आपको जानता है, लेकिन ना आपका पड़ोसी है, ना आपका रिश्तेदार है, ना आपका मित्र है। जो आपको दूध देने आता है वो ना आपका रिश्तेदार है, ना आपका पड़ोसी है, ना आपका दोस्त है, लेकिन आप उसको जानते हैं कि भैया ये दूध वाला है। जिससे आप सब्जी लेते हैं, जिससे आप प्रेस करवाते हैं, जो ऑटो वाला आपकी जान पहचान का है, जो परचून दुकानदार आपकी जान पहचान का है। इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो नॉन पर्सन्स होते हैं, इनकी एक लिस्ट बनाइए। और फिर लिस्ट में वही काम करना है। 1 से 5 किलोमीटर में जो है, अगर इसमें से जाहिर सी बात है सब लोग होंगे तो आप इनका नाम इसमें ऐड करिए और इनसे संपर्क करिए। तो चौथी जो हमारी लिस्ट होगी वो नॉन पर्सन की होगी, और इसके बाद जो हमारी 5वीं लिस्ट होगी वो होगी अननोन पर्सन की। ये अननोन पर्सन की लिस्ट बनने में कम से कम 1 साल 1.5 साल से ऊपर का समय जब आता है, तब अननोन लोग आते हैं जीवन में। अननोन लोग कौन होते हैं? हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमें लोग मिल गए, हमने उनसे बातचीत स्टार्ट कर दिया। हम ई रिक्शा पे जा रहे हैं, साथ में जो साथ में को पैसेंजर्स हैं उनसे बातचीत स्टार्ट कर दिया। हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, बस में रात भर का सफर कर रहे हैं, बैठे बगल वाले को पैसेंजर से बातचीत स्टार्ट कर दिया। ट्रेन से बनारस जा रहे हैं, बैठे हैं, बगल वाले से बातचीत स्टार्ट कर दिया। सब्जी लेने के लिए गए, वहां पर अनजान सब्जी वाला था, उससे बातचीत स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से आपके जीवन में बहुत सारे अनजान लोग आपको मिलते जाएंगे, तो उन अनजान लोगों से भी संपर्क अपने को करना है। इस तरीके से हमने आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से आप अपनी लिस्ट को बनाइए। सबसे पहले उसमें पड़ोसियों का नाम लिखिए, और लिस्ट को इस तरीके से ही बनाना है। यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया कि रिलेटिव्स, नोन, अननोन, फ्रेंड और नेबर, हमने ये आपको बताया। लेकिन लिस्ट जब बनाने पे आइए तो उसमें से जो 1 से 5 किलोमीटर में रहता है उसका नाम लिखिए। फिर आपका 5 से 25 किलोमीटर में जो रहता है उसका नाम लिखिए। फिर 25 से 200-300 किलोमीटर के रेंज में जो रहता है उसका नाम लिखिए। फिर 300 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर के आसपास में जो रहता है उसका नाम लिखिए। इस तरीके से आप एक लिस्ट प्रॉपर कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बना डालिए, जिसमें आपके कौन कौन लोग आएंगे? नेबर आएंगे, आपके फ्रेंड आएंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके नोन पर्सन्स आएंगे और आपके अननोन पर्सन्स आएंगे। इन लोगों की एक छोटी सी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद ये लिस्ट का एक नियम होता है कि इसमें प्रतिदिन आदमी ऐड होना चाहिए। जैसे कि इस धरती पर लोग पर डे आ रहे हैं,
इस धरती से लोग पर डे जा रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी अपने लिस्ट में पर डे इजाफा करना है, प्रतिदिन उसमें नाम जोड़ते चलना है। तो ये लिस्ट बनाने का एक शानदार तरीका हमने आपको बताया। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिले, इस पर ध्यान दीजिए।